हेलो दोस्तों, आ गए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो टॉपिक के साथ। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है ऑल अबाउट बजीज। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बजीज बर्ड से जुड़े हर एक सवाल के बारे में, हर एक जानकारी के बारे में। जैसे बजीज पैरेट के और क्या क्या नाम होते हैं, बजीज पैरेट को कैसे पाला जाता है, बजीज पैरेट के इतने सारे कलर्स कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, बजीज कितने साल जिंदा रहते हैं, बजरी तोते कब ब्रीड करते हैं, बजरी तोतों के चिक कितने दिन में मटकी से बाहर आ जाते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला बर्ड कौन सा है, बजीज पैरेट को कैसे माहौल में रखना चाहिए और बजीज पैरेट को खाने में क्या क्या देना चाहिए, और भी बहुत सारे सवालों को अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक सच्चे बजीज लवर को अपने बर्ड से जुड़ी सारी जानकारी होनी ही चाहिए, जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वक्त नहीं है तो वॉच लेटर भी कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बजीज पैरेट ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, जिसे भारत में बजरीगढ़ या बजरी तोते भी कहा जाता है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बर्ड बजीज पैरेट ही होता है, और दुनिया के सारे तोतों को जहां देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कलर बजीज तोते में ही होते हैं। नए नए कलर कैसे बनते हैं, इस पर बाद में बात कर लेंगे। बने रहें वीडियो के साथ। पहले ये जान लेते हैं कि बजीज पैरेट दुनिया में सबसे पहली पसंद क्यों बना हुआ है। दोस्तों, बजरी तोते अपने वैरायटी के हिसाब से 500 रुपये से 15,000 रुपये तक पेयर में मिल जाता है। जहां 500 रुपये में नॉर्मल बजरी मिलता है, वहीं स्पेंगल, रैम्बो, हेलीकॉप्टर बजीज महंगे होते हैं। आपके सामने जो वर्ड्स हैं वो जनरली नॉर्मल ही हैं। साथ ही बहुत सारे अलग अलग कलर्स होने की वजह से, सुरीली आवाज़ और चहचहाट की वजह से, अपनी अच्छी ब्रीडिंग हुनर की वजह से, इंसानों के बीच आसानी से घुलने मिलने यानी टेम हो जाने की वजह से ये बर्ड्स दुनिया की पहली पसंद बना हुआ है, और हर कोई इसे पालना चाहता है। अगर इसे कोई एक्टिविटी सिखाई जाए तो ये बर्ड बहुत तेज़ी से सीखते हैं, और साथ ही कुछ वर्ड्स भी बोल ले सकते हैं, जिसकी वजह से भी इन्हें पालना बहुत पसंद किया जाता है। यही बात करें इनके कलर्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया, तमाम तोतों में बजीज पैरेट के कलर्स ही सबसे ज़्यादा होते हैं, और बजीज पैरेट के एक्सपर्ट्स नए नए कलर बनाते ही रहते हैं। दो अलग अलग कलर्स के बर्ड्स का जोड़ा लगाने पर जो चिक्स निकलते हैं, उनके पेरेंट्स और उन चिक्स का डेटा इकट्ठा किया जाता है, और इन चिक्स को दूसरे अलग अलग कलर के बर्ड्स से निकले हुए चिक्स के साथ जोड़ा लगाया जाता है, और इनका भी डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह 4 से 5 जनरेशन तक ऐसा किया जाता है। 4 से 5 जनरेशन के अलग अलग कलर के बर्ड्स के डीएनए नए चिक्स में शामिल हो जाते हैं। अब ये चिक्स जब बच्चे निकालेंगे तो नए कलर के बजीज मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि असली बजीज या बजरी तोते वाइल्ड बजीज होते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इन्हीं से अलग अलग कलर्स बनाए गए हैं क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। अगर आप भी नए कलर्स बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी कॉलोनी में भी वाइल्ड बजीज रखने चाहिए, यानी आपकी कॉलोनी में वाइल्ड बजीज होने ही चाहिए। अब बात करेंगे इनकी एज की। तो दोस्तों, अगर सही तरह इनकी देखभाल की जाए तो ये 9 से 12 साल तक आसानी से जी लेते हैं, जबकि जंगल में इनकी एज 6 से 8 साल ही होती है, क्योंकि जंगल में इन्हें खाना तलाश करने के लिए जाना पड़ता है, जो आसानी से नहीं मिलता, और ये शिकार भी आसानी से ही हो जाते हैं। जबकि बड़ी कॉलोनी में पाले हुए बर्ड्स की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी होती है, जो अच्छे ब्रीडर बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी ब्रीड भी कर पाते हैं, और अच्छी न्यूट्रिशन टाइम पर मिलने की वजह से ज़्यादा एज तक जी भी पाते हैं। दोस्तों, बजीज की एज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जब ये एग से बाहर निकलते हैं तो चिक्स कहलाते हैं। 3 महीने का होने पर सेमी एडल्ट कहलाए जाने लगते हैं, और 6 महीने पर एडल्ट कहलाए जाते हैं। सेमी एडल्ट को ही पट्ठा भी कहा जाता है। 6 महीने का हो जाने के बाद ये ब्रीड भी करने लगते हैं। हालांकि ये 4 महीने के बर्ड्स भी ब्रीड कर सकते हैं।
पर इनसे निकले चिक्स कमज़ोर होते हैं और जल्दी मर जाने का ख़तरा बना रहता है। तो बर्ड्स को एडल्ट होने का इंतज़ार करना चाहिए। एडल्ट मेल जब मादा के करीब बैठने लग जाते हैं और दाना एक्सचेंज करने लगते हैं तो माना जाता है कि इनका जोड़ा लग गया है। अब आप मटकी लगा सकते हैं। जब मादा मटकी को सेलेक्ट कर लेती है तो मेटिंग शुरू हो जाती है। मेटिंग के 4 से 5 दिन के बाद एग आने भी शुरू हो जाते हैं। एक स्वस्थ मादा 4 से 10 एग भी दे सकती है और 18 से 22 दिन तक अपने एग पर बैठती है, जिसके बाद एग से चिक्स बाहर आ जाता है। चिक्स को मटकी से कूदने में 22 से 28 दिन तक लग सकते हैं। अब बात करते हैं बजीज पैरट को किस माहौल में रखना चाहिए। दोस्तों, बजीज को नॉर्मल माहौल ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस भी नहीं होना चाहिए। बजीज पैरट एक डरपोक परिंदा होता है और ख़तरे को महसूस करने पर ये बहुत जल्द सहम जाता है। ज़्यादा ख़तरा महसूस होने पर ये दाना पानी भी छोड़ सकता है और ख़ुद को मार लेता है। यहाँ बात करें टेम्परेचर की तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी हमारे बजीज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बुखार और लूज़ मोशन बजीज की जानलेवा बीमारी होती है। बजीज एक ऐसा बर्ड होता है जो अपनी बीमारी को छिपाता है। बीमार पड़ जाने पर यह फूल कर बैठ जाता है और कुछ दिन में मर भी जाता है। सही वक्त पर दवा मिलने पर यह ठीक भी हो सकता है। बजीज बर्ड को सही और सेहतमंद रखने के लिए 28 डिग्री टेम्परेचर से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए, जिसमें ये बड़े आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं इनकी ब्रीडिंग की। तो दोस्तों, ये साल में 5 से 7 बार तक भी ब्रीड कर सकते हैं, यानी ये पूरी साल ही ब्रीड कर सकते हैं, 12 महीने ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी सेहत को सही रखना चाहते हैं तो बेहतर तरीका ये है कि मई, जून की और जुलाई की जो 3 महीने की गर्मी है उनको 2.5 से 3 महीने तक का रेस्ट देना चाहिए। अगर आप ये रेस्ट देते हैं तो बजीज लॉन्ग टाइम तक जी पाते हैं और अच्छी ब्रीड आगे भी कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी डाइट की, खाने की, इनकी खुराक की। जनरली जो लोग बहुत बड़े बड़े ब्रीडर होते हैं वो बहुत अच्छी खुराक इनको देते हैं, क्योंकि उनको अच्छी ब्रीड लेनी होती है। और जो शौकिया लोग होते हैं वो सिर्फ कंपनी पर ही पाल रहे होते हैं, क्योंकि उनको ब्रीड नहीं लेनी होती है। और अगर ब्रीड करते भी हैं तो 1-2 चिक्स निकालते हैं, जबकि ब्रीडर के पास 8 से 10 चिक भी निकाल सकते हैं। और जनरली एक एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5 का एवरेज होता है हर एक पेयर का। ये पेयर के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छी डाइट मिलने पर ये 10 चिक भी, 8 से 10 चिक भी पाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो दोस्तों, इनको खाने में कमनी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कमनी बड़े शौक से खाते हैं। बाजरा भी ये खा सकते हैं, जौ भी खा सकते हैं। सनफ्लावर के सीड इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और इस तरह से इन सारे सीड्स को मिक्स करके भी दिया जा सकता है। YouTube पर इस संबंध में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरे ही चैनल पर आप अगर देखेंगे तो मैंने भी अपने चैनल पर वीडियो बनाकर रखा हुआ है जो सीड मिक्स के लिए है कि सीड मिक्स किस तरह से बनाकर अपने बर्ड्स को देना चाहिए। सीड मिक्स के अलावा अगर बात करें तो सॉफ्ट फूड दिया जाता है ताकि अच्छी ब्रीड हमें मिल सके। अगर सॉफ्ट फूड की बात करें तो सॉफ्ट फूड भी कई तरीके का होता है। एग फूड भी सॉफ्ट फूड होता है। अंडे को टाइट बॉईल किया जाता है और स्लाइस में मिक्स करके दिया जाता है अपने बर्ड्स को। दूसरे नंबर पर अगर बात करें सॉफ्ट फूड की तो गेहूं होते हैं। गेहूं को रात में भिगो दीजिए और सुबह को गर्म करके सर्दियों में और गर्मियों में नॉर्मल ऐसे ही भीगे हुए गेहूं दिए जा सकते हैं, जो सॉफ्ट फूड की कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह से गेहूं दिए जाते हैं उसी तरह से हम तमाम दालों को दे सकते हैं। दाल चाहे कुटी हुई हो या साबित दाल हो, हम दोनों ही तरीके की दालें दे सकते हैं। चने दे सकते हैं, हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्ज़ी की, तो हरी सब्ज़ी अपने बर्ड्स को दी जा सकती है और ये सारी चीज़ें बर्ड्स हमारे बहुत शौक से खाते हैं। खास तौर से जब चिक्स रखे होते हैं और ब्रीड की होती है तो जो बड़े बड़े ब्रीडर्स होते हैं वो अपने चिक्स को बहुत अच्छा ख्याल रखने के लिए सॉफ्ट फूड इस तरह का डेली बेसिस पर देते हैं। डेली बेसिस पर किस तरह से शेड्यूल बनाया जाए उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे बजीज पैरट से रिलेटेड पूरी जानकारी का एक वीडियो। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।